वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल सेक्टर का मल्टी बैगर स्टॉक जिसने अपने इन्वेस्टर को छप्पर फाड़ के पैसा दिया है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो पिछले एक साल में यहाँ से टॉप तक बात की जाए तो अराउंड 1000% के रिटर्न पिछले एक साल में दिए। लेकिन अगर वहीं से टॉप से अगर डिप की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं अब तक 45% डाउन है, और डिप की बात की जाए तो अराउंड 54% तक ये स्टॉक डाउन जा चुका था। दोस्तों आज ये इसके रिजल्ट लगे और उससे समझेंगे कि आखिर में कौन सा यहाँ पे डायरेक्शन दिखा सकता है स्टॉक, क्या सही में ये हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना बनता है या नहीं, और इसके बारे में और भी कुछ चर्चा करेंगे। इसलिए जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी स्टॉक हो तो वो अपने प्रॉफिट को ही फॉलो करता है। इसलिए जो कि हमें Q2 के यहाँ पे रिजल्ट लगे वारी रिन्यूएबल्स के, उससे जानना पड़ेगा कि क्या किस तरह के रिजल्ट लगे और क्या ये रिजल्ट जो है वो सस्टेन करेंगे, स्टॉक प्राइस को अपर साइड में लेके जाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट देखिए, यहाँ पे जो रिजल्ट है यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स कंपनी का जो कि 150 करोड़ था लास्ट ईयर, वो बढ़ के हो चुका है 524 करोड़, यानी बहुत बड़ी जंप हमें यहाँ पे सेल्स में दिख रही है। देखिए 250% की जंप हमें यहाँ पे रेवेन्यू में दिख रही है, टॉप लाइन में दिख रही है। अगर यहाँ पे बॉटम लाइन में देखें, नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट देखिए किस तरह से बढ़ा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो कि लास्ट ईयर यहाँ पे 20.6 करोड़ था, वहाँ पे बढ़ के 53.6 करोड़ हुआ है, यानी नेट प्रॉफिट में भी अराउंड 160% का अपसाइड हमें यहाँ पे दिख रहा है। और इतना ही दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे वारी रिन्यूएबल्स में पोस्ट किए हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर पिछले भी कुछ क्वार्टर की बात की जाए ना, तो हर एक क्वार्टर में अपने यहाँ पे रिजल्ट को यहाँ पे कंपनी बीट कर दिया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे तो लास्ट जो यहाँ पे था जून 2024 में 236 यहाँ पे पोस्ट किया था 124 के अगेंस्ट में, यानी रेवेन्यू डबल हुआ था। सिमिलरली यहाँ पे 150 के अगेंस्ट में यहाँ पे 524, यानी इससे समझ में आता है कि कितनी बड़ी ऑर्डर बुक इनको यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे जो उनके मार्जिन है वो स्लाइडली यहाँ पे कम होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 48 से यहाँ पे मार्जिन जो है वो अराउंड 14% तक यहाँ पे आए हैं, जो कि एक चिंता करने वाली बात है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे अगर प्रॉफिट देंगे नेट प्रॉफिट तो वो यहाँ पे स्टडी है। यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 50 करोड़ के प्रॉफिट यहाँ पे स्टडी है। यही मार्जिन अगर 25 या फिर 25 या 30 के बीच में रहते हैं तो ये जो प्रॉफिट है वो अराउंड 75 तक जा सकता था। लेकिन दोस्तों जिस तरह से रिन्यूएबल सेक्टर को यहाँ पे ग्रोथ मिल रही है ना, उसको हमें जानना होगा कि क्या सही में ये सस्टेनेबल है। दोस्तों देखिए यहाँ पे इंडिया के एनर्जी सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ना, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाय फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो कि यहाँ पे थर्मल एनर्जी 57% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, वो जस्ट ओनली 41% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा बाय फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। और एक इंटरेस्टिंग बात जो कि 16% का यहाँ पे सोलर एनर्जी से जो कंट्रीब्यूशन था वो डबल होने वाला है बाय 2027, वो होने वाला है 32%। और ये एक गेम चेंजिंग पॉइंट होने वाला है बिकॉज ऑफ यहाँ पे वारी रिन्यूएबल जो है वो यहीं पे काम करती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इनके अगर कस्टमर देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़े बड़े कस्टमर के साथ में ये जुड़े हुए हैं। आर्सेलरमित्तल, L&T, रिलायंस, उसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो भारत पेट्रोलियम, NTPC एंड सो ऑन। इसलिए दोस्तों इनके कस्टमर बड़े, इनके ऑर्डर्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, ऑर्डर बुक अच्छी है, उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो एग्जीक्यूशन अच्छा है, टॉप लाइन अच्छी जा रही है, बॉटम लाइन अच्छी जा रही है, और उसके साथ साथ अगर बैलेंस शीट देखेंगे ना कितना बैलेंस शीट स्ट्रांग है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि रिजर्व जो है वो कंपनी के कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। और कम अगर कुछ हो रहा है तो वो है बोरिंग्स। यहाँ पे देखिए 32 करोड़ के यहाँ पे बोरिंग जो है, और उसमें भी अगर डीप डाइव करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोरिंग जो है वो कौन सी है, जस्ट ओनली 25 करोड़ के यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। यानी जहाँ पे जो रिजर्व है 300 करोड़ के, उसके आगे इसमें यहाँ पे कर्जा जो है वो कुछ भी नहीं है। यानी अगर एक्सपेंशन करना है तो आज़ादी के साथ यहाँ पे कंपनी एक्सपेंशन जो है वो कर सकती है। उसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ा कोई अगर दिक्कत आती है तो वो है वैल्यूएशंस। क्योंकि ये जो गिरावट आपको दिख रही है ना, ये गिरावट आपको दिख रही है वो वैल्यूएशंस के वजह से दिख रही है। ये 50% की गिरावट अगर दिख रही है
उसके पीछे वैल्यूएशन है। आप भी समझेंगे कि क्या चेंजेस हुए और वैल्यूएशन में किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि अगर यहाँ पे रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उसका इम्पैक्ट पी पे जाएगा और पी से जो है वो यहाँ पे वैल्यूएशन जो है वो निकल के आएंगे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट पीजी पे जाएगा और उसी के साथ साथ में वो एडजस्टमेंट होने वाला है। दोस्तों अब आए हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप, क्योंकि ये अराउंड 34,000 तक चला गया था जिस तरह से कंपनी ने ग्रोथ दिखाया था। ROCE अभी भी डिसेंट है। प्राइस टू अर्निंग देखिए, यहाँ पे अभी चेंजेस हुए हैं दोस्तों। ये जो है ना वो आपका, अगर आप सुबह तक देखते हैं ना 104 तक था, लेकिन जिस तरह से कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किए ये अभी जो है रिफ्रेश हुआ है, चेंजेस हुए हैं और ये अभी इंडस्ट्री के पी के नीचे चला गया है। और अगर पीजे रेशियो देखेंगे तो वो है 0.36, जो कि अराउंड मेरे हिसाब से 0.7 तक था इन द मॉर्निंग जैसे ही मैंने देखा था। और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो फिनोमेनल है, क्योंकि दोस्तों इसका रिजल्ट क्या है देख सकते हैं, 5% का अपर सर्किट लगाया आज, क्योंकि मार्केट को भी ये एक्सपेक्ट था इसके रिजल्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया आने वाला है। डेप्ट टू इक्विटी जैसे कि हमने देखा कुछ भी नहीं है दोस्तों। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे आते, यहाँ पे आइए और यहाँ पे कैश फ्लो में देखिए, कंटिन्यूसली कंपनी जो है वो अपने बिजनेस से यहाँ पे कैश रिच बिजनेस है, कंटिन्यू कैश जो है वो जनरेट कर रही है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कि इन्वेस्टर पैटर्न में यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग तो कुछ चेंज नहीं हो रही है, लेकिन जहाँ पे FIS कुछ नहीं थे, धीरे धीरे अपना हिस्सा जो है वो थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन बढ़ा रहे, एक एक कदम जो है वो यहाँ पे बढ़ा रहे। और पब्लिक में देखेंगे तो पब्लिक में भी यहाँ पे अराउंड 25% की होल्डिंग होती हुई दिख रही है और कुछ एस इन्वेस्टर भी हितेश मेहता जो है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों अगर आप वारे रिन्यूएबल्स के बारे में सीरियस हो, अगर आप कंटिन्यूसली इसको ट्रैक करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल में हर एक वारे रिन्यूएबल्स से जुड़ी हुई बात हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।